फातिहा 3 मरतबा सूरह मुबारक है इखलास की तिलावत फरमाकर जाफरी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात बिलअखस सैयद गुलाम मुर्तज़ा जाफरी मरहूम, सैयदा सतवत जहां, सैयद मुराद अली जाफरी, साजिद हुसैन जाफरी अटारनी एट लॉ, सैयदा ज़किया खातून बिनते ज़हरा, शानदार अब्बास, वफादार अब्बास और जाफरी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात और बहन आबदा हुसैन बिनते चौधरी तालिब हुसैन और हुज़ार मोहतरम के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस्सवाब हातैन सूरतैन व मजलिस फी ज़िक्रा इमामिना जाफर इब्न मुहम्मद अस्सादिक अलबार अल अमीन बेतवस्सुत आबाइही व अबनाइह इला मरहूमी आइलत जाफरी व आबिदा हुसैन व साइरिल मरहूमीन अल मुतअल्लिकीन लिहाउलाइल हाज़िरीन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावत। काबिल कदर सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात, ये सालाना मजलिस मरहूम व मग़फ़ूर सैयद गुलाम मुर्तज़ा जाफरी की फैमिली की तरफ से मुनअक़िद होती है इस्तिशहाद इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह के बारे में। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करीम इमाम जाफर सादिक, उनके आबाओ अजदाद और उनके अबनाए ताहिरीन के सदक़े में इस मजलिस को शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए और
जिन मरहूमीन के नाम मैंने लिए हैं जाफरी फैमिली के, और बहन आबिदा हुसैन और दीगर मंजूरीन हुज़ार मोहतरम के जमी मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। अल्लाह करीम इस मजलिस के इनेक़ाद पर जाफरी फैमिली के तमाम हज़रात व ख़वातीन, बच्चों बच्चियों को अजर व जज़ा इनायत फरमाए। जो मोमिनीन मोमिनात दूर नज़दीक से इस मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह आप सब की हवाइज शरइया पूरी फरमाए। और हमारी बहुत ही मुखलिस बहन अलमहदी फाउंडेशन की, अलमहदी टीवी के, अलमहदी सेंटर की मुआमिना आबिदा हुसैन बिनते चौधरी तालिब हुसैन को अल्लाह जवार सैयदा में आला मकाम नसीब फरमाए। हजरात ख़वातीन, ये सिलसिला गुफ्तगू बहुत तवील नहीं होगा, आधे घंटे की तकरीबन गुफ्तगू होगी। उसके बाद फिर जनाजा भी है, कल तदफीन भी है। तो इस आधे घंटे में जो मैं अर्ज करूंगा, पिछले 2 सालों में, गुज़श्ता से पैवस्ता और उससे पहले 2019 और 2020 में, 2018 और 2019 में हमने 2 मजालिस पढ़ी थी एक टॉपिक पर। आज ये तीसरा सिलसिला गुफ्तगू है और वो टॉपिक था मुअजिज़ात इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह। 6 मोजज़ात पहली मजलिस में पढ़े थे, अगले साल की मजलिस में 2 मोजज़ात पढ़े। आज देखते हैं कितने मोजज़ात पढ़ सकते हैं। नवा मोजज़ा इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह का मजहब जाफरिया, फिक़्ह जाफरिया खुद मोजज़ा है हमारे छठे इमाम का। मजहब जाफरिया खुद मोजज़ा है, और इसलिए भी मोजज़ा है कि हमारे बिरादरान अहले सुन्नत, खाहरान अहले सुन्नत के चारों इमामों को हमारे छठे इमाम की शागिर्दी का एजाज़ हासिल है। बल्कि यूं क्यों न कहूं, हर मजहब के इमाम और हर इल्म के एक्सपर्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जाफर इब्ने मोहम्मद की दानिशगाह से ताल्लुम का शरफ हासिल। यानी जितने उलूम इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, खा वो साइंसेज हों या आर्ट्स हों, उलूम दीनी हों, उलूम दुनियावी हों, रिवायत हो, दिरायत हो, इबरत हो, हिकायत हो, कुरानियात हो, दौरतुल हदीस हो, इल्मुल हदीस हो, इल्मुर रिजाल हो, इल्म नहव हो, इल्म सर्फ हो, इल्म बदीअ हो, इल्म मानी हो, इल्म बयान हो, इल्म लुगत हो, इल्म मंतिक हो, इल्म फलसफा हो, इल्मुल उसूल हो, इल्मुल फिक़्ह हो, इल्मुल तारीख हो, इल्म जुग़राफिया हो, इल्म कीमिया हो, इल्म तबीयत हो, इल्म हयातियात हो, जितने उलूम हैं सारे के सारे अगर अफजाइश पाते हैं तो ज़ाते जाफर सादिक। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो डिग्रीज का सिस्टम है और जो एवेल्युएशन का सिस्टम है और जो कॉरेस्पॉन्डेंस की बेस पर डिग्रीज एलिवेट होकर कैंडिडेट्स को मिलती हैं, और जो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा तौर पे, अब ईस्टर्न में भी रवाज पा गया है, एज का फैक्टर स्टूडेंट का खत्म हो गया है कि अगर 18 साल का जवान एक क्लास पढ़ रहा है तो पहले ये होता था कि 80 साल का बूढ़ा उसके साथ बेंच पे नहीं बैठ सकता था, मगर अब ये हो गया कि अब
18 साल का हो या 90 साल का हो, एक क्लास पढ़ सकता है। ये जितनी डिग्रीज का कॉरेस्पॉन्डेंस का एज के फैक्टर को माइनस करने का खतो किताबत के जरिए जिसे आज ऑनलाइन का नाम लिया जाता है, ये सारे सिस्टम इमामे जाफर सादिक की यूनिवर्सिटी से मिले। आपने माशाल्लाह जानते हैं जितने भी लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, माशाल्लाह आप सब हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, कॉलेजेस में पढ़े हुए। कॉलेज में खास तौर पे या यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट होता है। ऐसे मैंने कभी नहीं देखा कॉलेज के अंदर कि रियाजी वाला तारीख भी पढ़ाए, मिसाल के तौर पे जोग्राफिया वाला हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाए, बॉटनी वाला केमिस्ट्री भी पढ़ाए, फिजिक्स वाला अलजबरा भी पढ़ाए। ये बिल्कुल नहीं होता, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। और अगर आप तमाम यूनिवर्सिटीज के जितने करिकुलम हैं या जितने सिलेबस हैं, जितने निसाब हैं, अगर उनको जमा कर लें तो कुल नॉलेजेस जो रूट्स ऑफ नॉलेजेस हैं वो 40 बनते हैं। 40 उलूम हैं, 40 एक्सपर्ट चाहिए एक यूनिवर्सिटी के लिए, जो कंप्लीट यूनिवर्सिटी है, जिसमें यह कहा जा सके कि इसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, इसमें एस्ट्रोनॉमी भी है, इसमें इल्म रमल भी है, इसमें इल्म जफर भी है, इसमें इल्म क़ियाफा भी है, इसमें मिसाल के तौर पे इंटरप्रिटेशन भी है, इसके अंदर साइंसेस भी हैं, आर्ट्स भी है। ये सारे उलूम मिला जुला के जो रूट्स बनती हैं वो 40 बनती हैं। और कायनात में आज तक कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इदारा या सेमिनरी ऐसी नहीं गुजरी कि जिसमें 40 के 40 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हो। वो कायनात में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, वो इमाम जाफर सादिक की यूनिवर्सिटी है, कि जिसमें प्रोफेसर नहीं बदलता था, क्लासें बदलती थी। सब्जेक्ट पढ़ाते थे 40, उस्ताद चबूतरे पे एक ही होता था, क्लासें बदल जाती थी, उस्ताद नहीं बदलता था। ये मुअजिजा है इमाम पाक का, नवा मुअजिजा। आज हम नवे मुअजिजे पे पहुंचे। 100 मुअजिजे पढ़ने, टोटल 100 पढ़ने हैं, आज हम नवे पे पहुंच गए। अब इसमें अगर मैं डिटेल में जाऊं तो अशरात दरकार है, इसलिए कि अगर आप देखें जो वो उलूम है, मुझे नहीं मालूम आप में से हाजी साहबान में से किसने देखा है, मैंने तो बिहम्दिल्लाह वो चबूतरा देखा है। उस चबूतरे का मैंने बोसा लिया जिस पर मेरा मौला बैठकर 40 सब्जेक्ट पढ़ाता था, और वो मैंने हॉस्टल भी देखा है। अब तो खैर वो जाहिर है कि इन्होंने निशान मिटा दिए हैं। मैंने वो हॉस्टल भी देखा है जिस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते थे, और मैंने वो लैब भी देखी है, लेबोरेटरी मैंने देखी है, जिसमें इमाम जाफर सादिक ने पहली मर्तबा बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स का रवाज किया। इमाम सादिक से पहले थ्योरी थी, प्रैक्टिकल नहीं था। प्रैक्टिकल का आगाज इमाम जाफर सादिक। ये नवा मुअजिजा। 10वां मुअजिजा ये है कि हारून मक्की, ये इमाम के बैतुल शरफ में एक गुलाम है। आप तशरीफ ले गए, कोई भी चाहने वाला आ गया, उसे जूस पेश कर दिया, पानी दे दिया, फ्रूट रख दिया, खाना रख दिया, ये उसका जॉब है। हारून मक्की का ये जॉब है। वो कहीं जाता नहीं था, उसे बड़ी ऑफर्स आई, कहीं जाता नहीं था। हत्ता कि उसे एक ऑफर तो एक बादशाह ने दी। आप हैरान होंगे, उसे कहा तुम मेरी बादशाही ले लो, सादे के आले मोहम्मद के दर की गदाई दे दो। उसने कहा नहीं, मैं ये घाटे का सौदा नहीं करूं, इसलिए कि मैंने इन मौला से सुना है सबसे पहले जन्नत में
हम उन्हें ले जाएंगे जो हमारे खुद्दाम होंगे। ये आप और हम खुद्दाम हैं अइम्मा अतहार के, हम उनको ले जाएंगे। एक साहब हैं खुरासानी, मोहम्मद इब्ने हसन खुरासानी। खुरासान में उस वक्त अहले तशय्यो बनिस्बत अराक, उस्तान मरकजी, रे और कुम के, काशान के ज्यादा थे। खुरासान में ज्यादा थे, यहां पर लोग नहीं थे। वहां से खुम्स वगैरह ले जाकर खुरासानी इमाम की खिदमत में पेश करते हैं। एक साल जो गए वहां पर, तो उन्होंने कहा सरकार आप ऐलान क्यों नहीं फरमा रहे जिहाद का, आप जिहाद का ऐलान फरमा दें, हम लोग आपके साथ मुआवनत करेंगे। इमाम ने फरमाया कितने लोग हैं तुम जैसे? कहा मुझ जैसे बहुत लोग हैं। फरमाया ये तनूर जल रहा है जिसे आप कहते हैं तंदूर, आवन, आवन रोटियों के लिए, ये तंदूर ये ओवन जल रहा है, इस पे छलांग लगा दो। उसने कहा सरकार अगर मैंने छलांग लगा दी तो फिर आगे वो बातें बनाने लग गया जैसे आजकल हम भी बाज़ औक़ात बना लेते हैं। तो फिर आपका, यानी मैं कह रहा हूं अपने अल्फाज में, फिर आपके शियों की नुमाइंदगी कौन करेगा? सामने खड़ा था हारून। हारून से कहा कि हारून तुम इस तंदूर में छलांग लगा दो। हारून मक्की ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, छलांग लगा दी। खुरासानी से कहा सरकार ने कि इस तंदूर पे ढकना भी दे दो। उसने जाके ढकना दे, इसका एक रंग आ रहा है एक जा रहा। क्या बना होगा सरकार? अब उसका क्या हाल होगा? का जाओ ढकना हटाओ। अब जो ढकना हटाया तो काहे की आग और काहे की तपश। जो जाफर इब्ने मोहम्मद के दर का गुलाम हो उसे जहन्नम कुछ नहीं कह सकती। दुनिया की आग में क्या मजाल है जाफर सादिक के गुलाम को जला सकती। ये हो गया मोजज़े 10। एक और सुन ले और बस मैं आपसे इजाजत ले लेता हूं। आज की हद तक एक और सुन लीजिए। 11वां मोजज़ा ये है कि एक साहब हैं, जबल एक स्टेट है, जैसे ये कुवैत स्टेट है ना, कुवैत, दुबई, शारजा, ये छोटी छोटी स्टेट्स हैं। बहरैन मसला, वो भी एक स्टेट है, उसका नाम है जबल, जीम बाला। जबल कहते हैं वैसे पहाड़ को, मगर ये जबल खुद एक जबली मशहूर है, जबली। ये एक स्टेट है। इस स्टेट का किंग, बादशाह आया इमाम को मिलने। हर साल हज पे जाता है और इमाम के बैतुल शरफ से होकर जाता है, अल्लाह के घर से होकर फिर आता है, इमाम के पास से होके जाता है। अल्लाह के घर एक मर्तबा, इमाम के घर 2 मर्तबा। पहले अप्रूवल लेता है जाने की, फिर अप्रूवल लेता है तौबा की कबूलियत की। तो कहता है कि सरकार मैं 10,000 दीनार ले आया हूं, आप मेरे लिए एक महल खरीद कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके बैतुल शरफ में जब रहता हूं तो आपके अहले खाना को तकलीफ होती है, बच्चों को जहमत होती है। आप मेरे लिए मेहरबानी करके एक महल खरीद कर लें ताकि मैं आइंदा जब आऊं तो उस महल में रहा करूं। अलैकुम सलाम। तो जब ये चला गया, हज करके वापस आया, तो सरकार से आके पूछा कि सरकार वो मेरा महल ले लिया? आपने फरमाया हाँ सौदा तो हो गया। कहा कि सरकार वो किबाला दे दे। किबाला कहते हैं वो रिसीट, जैसे आप डीड कह दें या रजिस्ट्री कह दें या डिग्री कह दें, वो दे दे। तो आपने इरशाद फरमाया यहां किबाला है। एक चिट थी, छोटी सी चिट, इमाम के हाथों की लिखी हुई, जिसमें यह लिखा था हाजल बैतो इश्तरा जाफर इब्न मोहम्मद। ये वो घर है जिसे खरीदा है जाफर इब्न मोहम्मद ने ले मलिक जबल फुला इब्न फुला, जबल के बादशाह फुला इब्न फुला के लिए, और इसकी कीमत है 10,000 दीनार। और इसका हुदूद अरबा, ये आप जब नक्शा होता है, नक्शा शायद कहते हैं, क्या कहते हैं वो, जो क्या मैप होता है, क्या होता है वो जो, हाँ ब्लू प्रिंट कह ले, ठीक है।
वो उसमें ये होता है कि राइट साइड पे मसलन 779 के राइट साइड पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, पीछे क्या है, तो उसमें वो लिखा हुआ था ब्लूप्रिंट के बारे में कि इसके एक तरफ घर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, दूसरी तरफ घर है अलीयुन वलीउल्लाह का, तीसरी जानिब घर है हसन मुज्तबा का, चौथी जानिब घर है हुसैन शहीद करबला का। वहाजा फिल जन्नत, ये है जन्नतुल फिरदौस में। ये 11वां मौजज़ा है, बस मजलिस तमाम हो रही है यहाँ पर। 11वां मौजज़ा इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह का। देखिए, हम सबके इमामों की कदर करते हैं, बल्कि गुलामों की भी कदर करते हैं। शिया सुन्नी इत्तेहाद हमारे मराजे का भी हुक्म है, रहबर मुअज्जम का भी हुक्म है। हम सब का यही माटो है कि हम इत्तेहाद के कायल हैं, बल्कि क्रिश्चियन और ज्यूज के साथ, बल्कि हिंदुओं सिखों के साथ इंसानियत की बुनियाद पर हम चाहते हैं हर इंसान के लिए दुआ भी करता हूं, अल्लाह हर इंसान को कोरोना वायरस से महफूज व मसून फरमाए। तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इतनी बात तो तय है कि दुनिया ने जिनको इमाम माना है, दुनिया ने जिनको इमाम माना है, उनको अपनी जन्नत का यकीन नहीं। हमने जिन्हें इमाम माना है वो जिसे चाहे जन्नत दे दे और जितनी कीमत में दे दे, मिट्टी की ढेरियों से बहलोल जन्नत बेचे तो किसी को एतराज नहीं। या अली, या अली। ये घर है जन्नतुल फिरदौस में। और कहा, ए बादशाह जबल, औलाद रसूल के लिए मुझे तुम्हारे पैसों की पड़ गई थी जरूरत। कुछ गरीब सैयद है, उनके लिए मुझे जरूरत पड़ गई। मैंने अल्लाह से तुम्हारे लिए एक सौदा कर लिया है। ये 10,000 तेरा अल्लाह को दे रहा हूं गरीब सैयदों के लिए, और अल्लाह ने उसके एवज तुम्हें जन्नत में ये घर दे दिया। सौदा कबूल हो तो किबाला ले जाओ, सौदा कबूल ना हो तो थैली ये रखी है, थैली ले जाओ। अब अगर इमाम जाफर सादिक किसी को जन्नत की रसीद दे रहे हो तो कोई है जो कहेगा मैं न लूं? और ये तो मैं कह नहीं सकता कि कल इमाम जाफर सादिक की अप्रोच थी जन्नत की रसीद पर और आज नहीं है। ये तो मुमकिन नहीं है, आज भी उनकी अप्रोच है, ले जाओ। यू नेवर नो, आपको तो पता नहीं होता ना। ये बहन आबदा हुसैन इस रमजान में इन्होंने मजलिस कराई है, किसे मालूम था कि आज इनका जनाजा हो जाएगा? आपको तो पता नहीं ना, किसी को भी इल्म नहीं ना कब कोई मरेगा। कितने हमारे प्यारे दुनिया से चले गए, कितने हम जनाजे उठा चुके हैं। तो इसलिए इंसान को कार खैर में वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन, कार खैर में देर न करें, कल परसों न करें, जो करना है आज कर दे, कोई पता नहीं कल क्या होगा। यू नेवर नो कि क्या होने वाला है। वो चला गया, उसका इरादा यह था कि हर साल जब मैं हज पे जाता हूं तो मैं अपने महल में रहा करूंगा। उसे क्या पता कि उसकी जिंदगी का यह आखिरी साल था। जब अतिबा ने जवाब दे दिया, उसने बच्चों को वसीयत कर दी कि जब मैं मर जाऊं तो नविश्ता सादिक को मेरे कफन में रख देना। कोई समझे आप? उन्होंने ऐसे कर दिया। सुबह को बच्चे बच्चियां गए कुरान पढ़ने, वहां तो रवाज था, यहां तो रवाज ही नहीं है। कुरान पढ़ने जो गए तो ताजा कब्र पर किसी की उंगुश्त शहादत से लिखा हुआ था, ऐ मेरे बच्चों, मैं अपने घर में जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गया हूं। सादिक आले मोहम्मद ने वादा सच्चा कर दिया। बस ये 11वां मौजज़ा यहां पर इख्तिताम पजीर हो गया। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे राह खुदा में खर्च करने की। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे इल्म व आगही सीखने की। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे सीरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह पर अमल करने की। अल्लाह जाफरी फैमिली को अजर व जज़ा इनायत फरमाए। एक सिर्फ छोटा सा वाकया जो आज हमारे हाजी नज़ीर ने फरमाइश की कि जो मजलिस वहां पढ़ी है, मजलिस तो खैर वो नहीं रिपीट कर सकते, एक वाकया सुन ले जो मैंने वहां जहां पर
वाशिंगटन में इदारे जाफरिया में आज मजलिस इख्तिताम पजीर की जुल्फ़िकार हैदर रिजवी के लिए खुदा उनके दर्जात भी मुताली फरमाए। वो बात ये थी कि इमाम का एक गुलाम जा रहा था साथ, यानी मोतक़िद शागिर्द मोमिन मौलाई। रास्ते में उसका गुलाम भी पीछे पीछे था। उसने अपने गुलाम को एक ऐसे टाइटल से पुकारा जो हमारे यहां रूटीन है। तो इमाम ने फरमाया, तुमने अपने गुलाम को इस टाइटल से पुकारा है, इससे तो इसके वालिदैन के कैरेक्टर पर तुमने शक किया। उसने कहा, सरकार ये अरब थोड़ी है, ये तो सिंधी है और है भी गुलाम और है भी मुशरिक। आपने फरमाया, कहीं का भी हो, हर एक के मजहब में, हर एक के अकीदे में उनकी वैल्यूज होती है और इस्लाम उनकी वैल्यूज का एहतराम करता। 20 साल हो गए थे उसको इमाम की शागिर्दी में आए हुए। मरते दम तक इमाम ने न उसको अपने बैतुल शरफ में आने दिया, न उसको साथ सफर करने दिया कि तुमने जिंदगी में एक मर्तबा मुशरिक के लिए, सिंधी के लिए, गुलाम के लिए ऐसा लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है जो सादिक आले मोहम्मद के शिया को जेब नहीं देता। अजीजों बुजुर्गों, सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि ऐसे हो के रहो कि जब तुम चल रहे हो तो तुम्हारी हरकत को देखकर, तुम्हारी निगाह को देखकर, तुम्हारे किरदार और गुफ्तार को देखकर लोग कहें, रहमल्लाहु जाफर इब्न मोहम्मद कैफ रब्ब कौमहु। अल्लाह जाफर इब्न मोहम्मद पे रहमत नाजिल करे, कितनी शरीफ कौम तरबियत करके गया है। शियतना कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू अलैना शैना इन्नकुम नुसिबतुम इलैना। हमारे शियो, हमारे लिए बायसे इफ्तिखार बनो, बायसे नंगो आर न बनो, इसलिए कि तुम्हारे किरदार को लोग कर मेजरमेंट हमारे साथ करते। वो कहते हैं ये उनका गुलाम है। अल्लाह हम सबको किरदार और अमल की आला मेराज पर फायज होने की तौफीक नसीब फरमाए। जाफरी फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात में की मगफरत हो, आबिदा हुसैन की मगफरत हो, आप सबके मरहुमीन, काज़मी साहब की वालिदा माहिदा सबकी मगफरत हो। रहमहुमुल्लाह तआला व आताकुमुस सब्र। 3 जुमले सिर्फ पढ़ूंगा मसाइब में। एक जुमला तो मैं पढ़ना चाहता हूं सादिक आले मोहम्मद का। एक साहब हैं जो बहुत ही करीबी हैं, अबू बसीर उनका नाम है। ये नाबीना थे और अल्लाह के इस नुमाइंदे ने इनको अल्लाह से बीनाई लेकर दी थी। दुआ करता हूं जो भी अलील हैं, अल्लाह इन इमाम के सदक़े में उनको शिफाए कुल्ली मरहमत फरमाए। तो रो रहे थे। इमाम पूछते हैं कि अबू बसीर, मेरे जद की मजलिस हो रही है और तुम रो क्यों नहीं रहे? वो अर्ज करते हैं कि सरकार आप देखें तो सही मेरी तरफ, तजर दुमू, ये मेरे अला खद्दी, मेरे जो रुखसार हैं उन पर तो ये आंसू जारी हैं। इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी के रुखसार पर एक आंसू मेरे जद के लिए जारी हो जाए और वो आंसू अल्लाह जहन्नमों में डाल दे, तो जहन्नमों की आग हमेशा के लिए गुलजार हो जाए। ये मंजिल है इस आंसू की। कदर करें इन मजलिसों की, कदर करें, दुनियावी कामों पर इन मजलिस अज़ा को तरजीह दें। दुनिया के काम होते रहते हैं, इसकी कदर देखिए, क़यामत के दिन पता चलेगा। कुल्लु ऐन बाकियतुन इल्ला ऐनुन बकत लिल हुसैन। क़यामत के दिन हर आंख रो रही होगी मगर वो नहीं रोएगी जो हुसैन गरीब के लिए रोई होगी। ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा।
सरकार मैं तो रो रहा हूं। आपने फरमाया ये रोना हमें कबूल नहीं है। तो सरकार फिर कैसे रोए? कहा ऐसे रोया करो मेरे जद की मजलिस में जैसे हमारी दादी फातिमा जन्नत में रोती। कहा मौला वो कैसे रोती है? कहा अपना हाथ सीने पे मारती है और कहती है वाह गरीबा, वाह मजलूमा, वाह हुसैना, अजरुकुम अल्लाह। ये मंजिल है मजालिस की। सादिक आले मोहम्मद ने हमेशा आजादारी की। मैंने तो यहां तक भी पढ़ा है रिवायतों में कि जब इनके बाबा गए थे तो बाबा के जसद को रखा था किबला रुख और अपना रुख किया था करबला का और कहा था करबला वालों तुम्हारा जाकिर मर गया, करबला वालों तुम्हारी रिवायतों का रावी मर गया। बाकिर उलूम रावी करबला है ना। अल्लाह अकबर। करबला वालों वो चला गया जिसने शाम की मुसीबतें देखी। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। बस तवील रहमत नहीं, दो जुमले और सुन लें। एक ये है कि एक साहब हैं फुजैल इब्ने यसार, ये हमेशा इमाम की खिदमत में पांचों नमाजें जमात से इमाम के बैतुल शरफ में पढ़ते। एक दफा ऐसे हुआ कि नमाज में नहीं आए। सरकार ने पूछा या फुजैल इब्ने यसार ऐना कुंत बिल अमसे, कल क्यों नहीं आए हमारे घर, कल नमाज में क्यों नहीं आए? काला अर्ज करने लगा सरकार काना फी बैती मजलिसुन लिल हुसैन, मेरे घर में हुसैन गरीब की मजलिस थी इसलिए मैं नहीं आया। जरा आप तवज्जो करें, मजलिस से हुसैन सब्स्टिट्यूट है जियारत इमाम हाजिर की। मंजिल देखिए, अल्लाह अकबर, क्या मंजिल है मजलिस हुसैन की। लिबाजा मादाउतनी फी मजलिस जद्दी, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया मजलिस में? सरकार कुल मादाउतो का, जब भी मैं आपको बुलाता हूं ना, कुन तबाकियन लैलन व नहारा, मैं देखता हूं नमाज पढ़ के रोते हैं, कुरान पढ़ के रोते हैं, चलते हुए रोते हैं, खाना खाते हुए रोते हैं, पानी पीते हैं तो रोते हैं, सोते हैं तो रोते हुए, उठते हैं तो रोते। मैंने नहीं चाहा कि आप मुसलसल रोते रहें। फरमाते हैं अतजाम माकुन तो मौजूद फी मजलिस से जद्दी फी बैतिक, तुम क्या तस्वुर कर रहे हो, सोच रहे हो, गुमान कर रहे हो तुम्हारे घर की मजलिस में मैं नहीं था? सरकार मादाउतो का, मैंने तो आपको नहीं बुलाया था। फरमाते हैं लैसल इख्तियाजो लिदावते ले मजलिसिल हुसैन, मजलिस गरीब के लिए दावत की जरूरत नहीं होती। अल्लाह अकबर। ये कभी ना सोचना कि बानी मजलिस में ने मुझे नहीं बुलाया, इन मजलिसों की बानी तो फातिमा है, इन मजलिसों के बानी तो रसूल है, अली है। अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब बानिया है, बीबी सकीना, फातिमा सुगरा, फातिमा कुबरा, ये बानी है इन मजालिस की। मैंने नहीं बुलाया, आप क्यों आए? कहा मैं तो आया हूं, क्या समझते हो मैं नहीं आया? दावत की जरूरत नहीं। ऐना कुंता, आप कहां बैठे थे सरकार? फरमाया जहां मेरे जद गरीब की मजलिस में आने वालों ने जूतियां रखी थी, मैं जूतियों पे बैठ के रो रहा था। कदर करना अली वालों, कदर करना इमाम सादिक के अज़ादारों, हुसैन के अज़ादारों, क्या मंजिल है। अल्लाह अकबर। मैं तो वहां बैठ के रो, अंदर क्यों नहीं आए सरकार? कहा ले हुर्मत जद्दती फातिमा, क्योंकि मैंने देखा मेरे बुजुर्ग अंदर बैठे हैं, लिहाजा यही जगह मुनासिब है। अपनी दादी के एहतराम में जूतियों पे बैठ गया। मातमे हुसैन।